नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं मंगल के राशि के परिवर्तन को लेके। एक अहम ग्रह 9 ग्रहों में 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 तक इस समय पे मंगल अपनी राशि का परिवर्तन करके इतने दिनों के लिए अपनी राशि में संचरण करेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा? मंगल अगर कहा जाए अंगारक के नाम से जाना जाता है, मंगल अगर कहा जाए भौम के नाम से जाना जाता है, मंगल अगर कहा जाए तो महादेव के पुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। महादेव के पुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, कारण महादेव के पसीने से मंगल की उत्पत्ति हुई। उनके पसीने से कहीं ना कहीं मंगल की उत्पत्ति हुई। मंगल अगर कहा जाए गुरु की साधारण राशि मीन राशि को छोड़ के अपनी ही राशि में गोचर करेंगे लगभग 45 दिनों के लिए। यह राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण है। कारण उसका जो है एक अशुभ ग्रह राहु, जिसमें दैत्यों की प्रवृत्ति है, और एक ऐसा कहा जाए कि मंगल है तो अशुभ ही ग्रह, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल जो है क्रोध को दिखाता है। मंगल अगर कहा जाए सत्य को दिखाता है। मंगल अगर कहा जाए तो व्यक्ति के नेचर को दिखाता है। दोनों की युति, मंगल और राहु की युति, कहीं ना कहीं मेष राशि में सभी राशियों पे विशेष असर पड़ेगा इस राशि फल का। मंगल का मेष में जाना, मेष अगर कहा जाए अग्नि तत्व की राशि, मेष अगर कहा जाए चर राशि, मेष अगर कहा जाए मेष राशि अगर कहा जाए तो उसमें इसका प्रभाव बेहद खास होगा सभी राशियों के लिए। मंगल जोश है, मंगल उत्साह है, मंगल शक्ति है, मंगल संतान है, मंगल विवाह है, मंगल ऊर्जा है, मंगल अगर कहा जाए क्रोध है, मंगल अगर कहा जाए संपत्ति है, संपत्ति का लाभ है, घर मकान इत्यादि चीजों का लाभ है, और कहीं ना कहीं हानि भी है। सेना है मंगल, पुलिस है मंगल, खेत कूद मंगल, बहुत सारे ऐसे प्रभार हैं जो मंगल के पास हैं। देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ये राशि का परिवर्तन बेहद खास है सभी राशियों के लिए, और इसका मुख्य कारण अगर कहा जाए, वैसे तो राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए साल भर चलता है, लेकिन राहु और मंगल मेष राशि में संचरण करेंगे, इसका प्रभाव अगर कहा जाए बेहद ज्यादा होगा। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं, मेष राशि वालों के लिए ये स्थितियां क्या रहेंगी। मेष राशि के ऊपर ही ये गोचर होगा। नकारात्मक सोच आपको कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने परिवार के लिए नुकसान देगी। वाहन आराम से चलाइएगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस समय पे उत्पन्न हो सकती हैं। धन की बात करूं, पैसे की बात करूं, उसके लिए समय सामान्य है। जिन लोगों को विवाह से संबंधित तनाव चल रहा है, अपने विवाह को बचाने के लिए प्रयास इस समय पे भरसक करिएगा, नहीं तो चीजें खराब होती जाएंगी, चीजों में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता जाएगा। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीजों के लिए मंगल का राशि का परिवर्तन आपके लिए अच्छा कहलाएगा। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेने के लिए बस जल्दबाजी मत करिएगा, बाकी ठीक है। यात्राएं सोच समझ के चलिएगा। वाहन बेचना और वाहन खरीदना दोनों ही सावधानी पूर्वक करिएगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा कहलाएगा, और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा नौकरी में परिवर्तन अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा है। सामान्य शब्दों में अगर कहें, मंगल का ये राशि का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, आपकी राशि से द्वादश भाव में ये गोचर होगा। मंगल और राहु अगर कहा जाए अंगारक दोष का निर्माण करते हैं। मंगल और राहु अगर कहा जाए, राहु की पंचम दृष्टि आपके घर परिवार पे पड़ेगी। घर परिवार के प्रति तनाव बढ़ेगा, गुस्सा आपका कहीं ना कहीं बढ़ेगा, आप देखेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अगर कहा जाए समय अच्छा नहीं है। वाहन दुर्घटना के योग
पूर्ण रूप से बनते हैं। जिन लोगों को बीपी है, बीपी से संबंधित या खून से संबंधित समस्या, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। कार्यक्षेत्र में अनबन रहेगी, कार्यक्षेत्र में वाद विवाद हो सकता है, मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों में किसी प्रकार की कोई लापरवाही मत कर दिएगा और किसी के कहने के अनुसार या किसी को धन उधार, देखिए धन उधार देने का मतलब किसी की मदद करना एक दैवीय कार्य है, लेकिन जहां पर बात आती है कि मुझे इतना उधार दे दो या मैं इतना उधार आपको दे रहा हूं, वहां पर देख दाख के चलिएगा। मंगल और राहु द्वादश में होने के कारण जो लोग विदेश में हैं, विदेश में कहीं ना कहीं समस्याएं और परेशानियां, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए तो रेजिडेंस को लेके होगी, स्थायित्व को लेके होगी, उससे संबंधित चीजों में अड़चने आएंगी। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, धन आपका आता रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत बहुत सोच समझ के करिएगा। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो वाद विवाद संभव है। वैवाहिक जीवन में इस समय पे तनाव बढ़ेगा। शनि अगर कहा जाए दसम भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि से मंगल और राहु दोनों को देखेंगे। कुल मिला के विवाह, कुल मिला के शरीर का विशेष ध्यान रखिए। वाहन आराम से चलाइएगा, वाणी पे विशेष कंट्रोल करके चलिएगा। बोलने के ढंग के कारण चीज़ें खराब हो सकती हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन सावधानी लेके आए, सावधान रहिएगा, बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात करें, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आकस्मिक धन लाभ के योग बनाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश से संबंधित चीजों में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा है। जो बच्चे विदेश में जाके पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन रुकेगा नहीं। धन कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं कर लेगा निकलने की। पिता से तनाव या पिता को लेके तनाव की स्थितियां इस समय पे बनेंगी। घर परिवार में कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसके कारण आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में कमी आए। धन के लिए, व्यवसाय के लिए ये समय अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से दसम भाव में ये गोचर, दसम भाव में गोचर का मतलब कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ावा भी है, कर्म से संबंधित चीजों में तनाव भी है। तनाव किस प्रकार का? किसी से वाद विवाद हो जाए आपके कार्यक्षेत्र में, कार्यक्षेत्र में किसी से आपने काम लेना था या किसी ने कहा था कि आपको काम देंगे, वो अपनी बातों पे ना रहे। तैयारी अपनी पूरी रखिएगा, बातचीत का ढंग ठीक रखिएगा और सही टाइमिंग पे किसी से बात करिएगा। किसी भी प्रकार का मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय समान है। चीजें अटकेंगी, फंसेंगी, लेकिन इसके बाद हो जाएगा। बस सारी चीजें देख लीजिएगा। कोई रजिस्ट्री करा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें लिखा है, उसके बाद ही दस्तखत करिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। भाग्य पक्ष अगर कहा जाए सामान्य है, भाग्य से संबंधित चीजें सामान्य हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए तनाव का समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लोग, जहां पर भी आप शिक्षा अध्ययन करते हैं वहां पर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें, यात्राएं बहुत सोच समझ के करिएगा। यात्राओं से कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वाहन आराम से चलाइएगा। लोहे से संबंधित चीजों में खतरा हो सकता है आपके लिए। शत्रु इस समय पे हावी होंगे। कर्ज देख दाख के दीजिएगा। कर्ज को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। भाई बहनों से वाद विवाद की स्थिति बनती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पिता का स्वास्थ्य इस समय पे खराब हो सकता है। धन की स्थिति अगर कहा जाए सामान्य है। जमीन, मकान, प्लॉट, इससे संबंधित कार्यों के लिए समय अगर कहा जाए अच्छा है। माता या पिता, दो में से एक लोग को कष्ट, ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार से उनका मन न दुखाइएगा। थोड़ा सा क्रोध आपका आपके घर परिवार के ऊपर बढ़ेगा, लेकिन उस क्रोध को जो है नियंत्रण करके चलिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आप ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल के साथ राहु का होना, अष्टम भाव में मंगल और राहु का होना, ऐसे में कहा जाएगा
कि कोई ऐसे कार्य मत करिएगा कि कोई आपको कुछ कहीं फंसा दे। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, ये भरोसा आपका टूट सकता है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। लोगों का बात व्यवहार करने का ढंग आपके साथ बहुत अच्छा नहीं होगा। लोग आप इस समय पे देखेंगे कि आपसे दूर हो रहे हैं, मन मुटाव कह लीजिए। लोगों का नजरिया आपके प्रति बदला बदला रहेगा। वाहन आराम से चलाइएगा। मंगल और राहु अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव अगर कहा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। जिन लोगों को बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको हड्डी से संबंधित समस्या है, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। भाई बहनों को लेके तनाव होगा, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो। थोड़ा सा देख दाख के केयर करके चलिएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया, बेहद सावधान है होके आपको चलना होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल और राहु का गोचर। सप्तमस्त मंगल और राहु, मंगल अगर कहा जाए मेष राशि में राहु के साथ, ऐसे में कहा जाएगा कि मंगल और राहु कहीं ना कहीं विवाह या जीवन साथी के स्वास्थ्य पे या संबंधों पे असर डालेंगे। किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं तो इस समय पे वाद विवाद होगा। नए कार्यों की शुरुआत करना है तो देख दाख के करिएगा। किसी भी प्रकार से जल से संबंधित, शराब से संबंधित, चमड़े से संबंधित, लोहे से संबंधित कार्यों में विशेष सावधानी बरतिएगा। यह समय अगर कहा जाए तो व्यवसाय में धन लगा के धन के डूबने को दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1.5 महीने काम ही ना करिए, ये जरूर कहूंगा कोई भी नया काम शुरू करिए। कुछ भी करना चाह रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा, बहुत देख दाख के करिएगा। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, धन की स्थितियां सामान्य रहेंगी, धन आता रहेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग समाज से संबंधित कार्यों में हैं, समाज सेवी हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। समाज की सेवा करने के लिए समय अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कोर्ट कचहरी वाद विवाद अगर पीछे चल रहा था तो इसमें आपका तनाव कम होगा। किसी से वाद विवाद इस समय पे हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए कि वो तो कम हो गया, वो सही हो गया, वो सफलता मिल गई और एक और नया पकड़ लिया। थोड़ा सा अपने एग्रेशन, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलेगा, क्योंकि इस समय पे गुस्सा बढ़ेगा। जो भी विरोधी हैं, विरोधी आपके ऊपर हावी होंगे, लेकिन अपने पराक्रम के कारण आप कहीं ना कहीं उनको दबा देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, व्यवसाय से संबंधित कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। व्यवसाय आपका बढ़ेगा और अच्छा चलेगा। धन की आवक अच्छी है। दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। कर्ज इस समय पे अपना उतारने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी को कर्ज देने से पहले 10 बार देख लीजिएगा, ये व्यक्ति आपको जो पैसा दे रहे हैं वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। लोगों से राय ले लीजिएगा, उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें, बाकी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में ये गोचर होगा। शिक्षा से संबंधित या विद्यार्थियों या बच्चों के लिए यह समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भटकाव का होगा। पढ़ाई से संबंधित चीजों में मन कम लगेगा। अपनी पढ़ाई पे पूर्ण रूप से फोकस करके चलिएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों में तनाव होगा। जो भी साथी है कहीं ना कहीं वो दूर इस पीरियड में होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। किसी के धोखे के कारण आपके धन का व्यय होगा। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। संतान को लेके चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। इस पीरियड में धन आएगा, धन के लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके हित मित्र हैं इस समय पे आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा, साथ छोड़ेंगे। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है।
बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये राशि का परिवर्तन है। मंगल और राहु दोनों एक साथ बैठे हैं। कहीं ना कहीं घर परिवार को लेके तनाव, घर परिवार को लेके चिंताएं आपकी बढ़ाएंगे। चोट चपेट इस समय पे लगेगी, थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा। कार्य क्षेत्र में तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा, उतार चढ़ाव। किसी व्यक्ति के कारण आपके धन का नुकसान होगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। खून जनित बीमारी, हड्डी से संबंधित बीमारी और खासकर बीपी या हार्ट से संबंधित समस्याओं के लिए यह समय बेहद खराब है। धन का व्यय होगा और जमीन या मकान या कोई संपत्ति से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। विदेश गमन के लिए समय अच्छा है, विदेश से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। यात्राएं इस समय पे करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, बस सावधानी बरतिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल और राहु का गोचर होगा। मंगल और राहु अगर कहा जाए तृतीय भाव में, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद अच्छा है। भाग्य आपका बढ़ेगा, कम मेहनत में ज्यादा लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां ये बनाता है। झगड़े झंझट वाद विवाद इत्यादि चीजों को दिखाता है। अगर पीछे से कोई वाद विवाद मुकदमेबाजी चल रही है तो उसमें सफलता के योग भी बनते हैं। धन की आवक अच्छी है, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। विद्या अध्ययन करने में कहीं ना कहीं सरलता होगी। किसी भी प्रकार का कोई आप पढ़ाई से संबंधित कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कहीं आपको जो है उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर कहलाएगा। धन का व्यय भी इस समय पे कम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ज लेना दोनों ही सामान्य है। कर्ज उतारने के पक्ष में इस समय पे आप ज़्यादा रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि वाणी के कारण, बोलने के कारण आपकी चीजें बनेंगी भी और खराब भी होंगी। इस समय पे वाणी आपकी खराब होगी, धन का व्यय ज्यादा होगा। कर्ज के कारण शारीरिक नुकसान हो सकता है। कर्ज के कारण मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। कोई भी ऐसे काम मत करिएगा जिसके कारण आपके ऊपर कोई ब्लेम लगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। धन की आवक अगर कहा जाए, सामान्य धन आता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिता या किसी बुजुर्ग के कारण आपको कार्य क्षेत्र में बढ़ावट मिलेगी। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, कोई गुरु हो, बुजुर्ग हो, पिता हो, उनसे राय ले लीजिएगा, उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा। विदेश से संबंधित यात्राएं, विदेश से संबंधित धन के लिए समय अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग इस समय पे आपको कम मिलेगा और खासकर आप जिनको अपना कहते हैं उनसे आपको तनाव होगा। ये समय अगर कहा जाए, पड़ोसियों से मतभेद को दिखाता है। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, इस समय पे जो है वाद विवाद होगा, षड्यंत्र होंगे, वाद विवाद होगा। प्रमोशन के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए अगर बात करना है तो देख दाख के बात करिएगा। समय के अनुकूलता को देखते हुए ही बात करिएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मैंने मेष से लेकर मीन तक का आपको जो है मंगल के राशि के परिवर्तन के बारे में बताया। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।